नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां खरिहानी घूरे हता ग्राम में विशाल गुरु रविदास प्रवचन व भंडारे का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मध्य प्रदेश के धार की, जहां विश्व मधुमेह दिवस पर डॉक्टरों ने मधुमेह की रोकथाम के बारे में दी जानकारी। साथ ही आगे चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां खागा तहसील में सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना महनाजपुर क्षेत्र के खरिहानी बाजार के नजदीक घूरेहता ग्राम में भाजपा के वरिष्ठ नेता तेजाराम सदस्य, SC/ST आयोग व राष्ट्रीय प्रवक्ता रविदास विश्व महापीठ के द्वारा कल दिनांक 18 नवंबर 2030 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गुरु रविदास जी की जन्मस्थली गोवर्धन वाराणसी से आए महात्माओं का प्रवचन चलता रहा, जिसके मुख्य अतिथि आचार्य श्री महंत भारत भूषण दास जी महाराज उपस्थित होकर प्रवचन कर सारे आयोजनों व कमेटी के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन में पूजा आरती कर प्रसाद वितरित कर भंडारे का समापन किया गया। भंडारे में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जो इस क्षेत्र में पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसका क्षेत्र में तमाम महिला पुरुष की जुबान पर चर्चा का विषय बना रहा। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कमेटी व ग्राम प्रधान तथा गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों नवयुवकों का भारी सहयोग द्वारा आयोजन पूर्णतया सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हम सी न्यूज़ भारत चैनल से अपने सहयोगी राजू प्रसाद शास्त्री के साथ इस समय खरिहाने के निकट घुरहता गांव में स्थित हैं। यहां गुरु रविदास जी प्रवचन का कार्यक्रम यहां के वरिष्ठ भाजपा नेता तेजाराम द्वारा किया गया है और यहां की कमेटी व अन्य सदस्य पूरे जोर शोर से यहां कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आइए इस पे यहाँ पर उपस्थित गुरु रविदास मंदिर के महंत जी से बात करते हैं। गुरु जी, हमारे ज़िले आजमगढ़ में आपका स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से व हमारे क्षेत्रीय लोगों की तरफ से आपका स्वागत है। आप यहाँ आए हैं। हमारे बड़े भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता तेजाराम जी द्वारा गुरु रविदास जी पे प्रवचन का विशाल आयोजन किया गया है, जो काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। क्षेत्र की जनता भी काफ़ी उत्सुक थी और तमाम लोग आप पे आशावान हैं कि गुरु जी आएंगे, यहाँ के लोगों के लिए विशेष संदेश देंगे और हमको हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस पर आप क्या विचार दे रहे हैं? सर, यही तो देखो, गुरु रविदास जी महाराज के मूल परंपरा का मैं सन्यासी हूँ और गुरु जी महाराज जी यही कहते हैं कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुर हो गया, कि सत्संग से ऐसे जुड़ जाओ, सत्य के रास्ते पर ऐसे चलो, संतों का सानिध्य ऐसे करो जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते से करके रखते हैं। उस छत्ते में शहद है, रस है, मिठास है। उसी तरह से जीवन का जो आनंद है, जो मस्ती है, वो है सत्संग है। तो इसी सत्संग के माध्यम से गुरु रविदास जी महाराज का कथा हम सब करते हैं और संदेश नहीं देते हैं कि गुरु रविदास जी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर के साथ राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर नगर के निजी अस्पताल में पत्रकार वार्ता को आहूत कर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन ने मधुमेह रोग की रोकथाम के बारे में, साथ ही इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये जानकारी पत्रकारों को बताई तथा देश में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। साथ ही धार जिले में इसकी संख्या करीबन 1 लाख है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका कारण बताते हुए लोगों का बदलता रहन सहन, उचित आहार न मिलना व सक्रियता की कमी से ये रोग पनपता है तथा इस बात पर गंभीरता प्रकट की कि जीवन शैली के बदलाव एवं वर्तमान समय में गर्भवती महिलाओं को ये बीमारी अधिक तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस रोग से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि शरीर की सक्रियता को बढ़ाएं, साथ ही संतुलित आहार का सेवन करें। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है और अपना पसीना बहाता है तो 150 से 200 कैलोरी इसमें यूज होती है। आइए जानते हैं इस विषय में मधुमेह रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक जैन ने आगे क्या कुछ बताया। देश के अंदर करीब 7 से 7.5 करोड़ लोग मधुमेह पीड़ित हैं। इसी तरह धार जिले की जो आबादी 22 लाख माने और हर 20वां-25वां व्यक्ति यदि मधुमेह से पीड़ित है तो करीब 1 लाख लोग हमारे धार जिले के अंदर मधुमेह से पीड़ित है और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हुए मधुमेह का कारण हमारी शारीरिक निष्क्रियता और बदली हुई जीवन शैली है, जिसमें आहार की, फास्ट फूड की, जंक फूड की
वो प्रोसेस फूड की प्रचुरता है और शारीरिक निष्क्रियता इसको बढ़ावा देती है। आज की जो मीटिंग खास रूप से रखी गई थी कि जो गर्भवती माँ को भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस सब को रोकथाम के लिए ज़रूरी ये है शारीरिक सक्रियता हो, स्ट्रेस लेवल की या टेंशन की कमी हो और हमारा आहार संतुलित और उचित हो, जो कि हमारे सामान्य वजन को बनाए रखे, न कि मोटापे को डेवलप करे। इन सब प्रक्रियाओं और साथ में दवाओं और इंसुलिन का उपयोग करके हम मधुमेह पर और गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। और व्यायाम का आपने जिक्र किया है कि व्यायाम से शुगर घटती है, तो एक व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है, पसीना बहाता है, तो उसकी कितनी शुगर कम हो सकती है? ये आप मान लीजिए कि यदि 2 किलोमीटर व्यक्ति दौड़ेगा तो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है और कितनी उसकी सांस फूलती, उसकी कितनी हृदय की धड़कन बढ़ जाती। इन सबको मिला के करीब करीब माने तो किसी व्यक्ति के अंदर 150 कैलोरी तो किसी व्यक्ति में 200 कैलोरी, इतनी कैलोरी उसमें यूज़ हो जाती है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा में संपूर्ण समाधान दिवस सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें खागा उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पूर्ति विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभागों से कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें क्षेत्रीय फरियादियों ने आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन करवाकर सीडीओ साहब के सामने अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, जहां 85 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 5 आवेदन पत्रों को मौके पर ही निस्तारण कर शेष 80 आवेदन पत्रों को संबंधित अधिकारियों को देते हुए निर्देशित किया गया है कि इन आवेदनों को लेकर जहां का मामला है वहां मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच कर निस्तारण कर रिपोर्ट पेश करें, और अगर विवादित मामला है तो पुलिस प्रशासन को लेकर मौके पर दोनों पक्षों को बुलाकर निस्तारित करें। एक ऐसा ही मामला सिलमी के रामबाबू ने खागा उपजिलाधिकारी नंद कुमार मौर्य को एक प्लाट की बैनामा फाइल निकलवाने के संबंध में दिया, जिसमें बताया गया कि लेखपाल कभी फतेहपुर के लिए बता देते हैं और फतेहपुर जाते हैं तो वो खागा के लिए कहते हैं। इस गणेश परिक्रमा से आज आकर तहसील दिवस में आवेदन पत्र दिया। खागा उपजिलाधिकारी महोदय ने आख्या लगाकर नायब तहसीलदार को दिया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां सदर प्रखंड के संग्रामपुर गांव के 5 मोहनी बोर्ड में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम शामिल हुए। मंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होकर आजसू पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं मंत्री ने कांग्रेस का पट्टा व फूलमाला पहनाकर सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और अपने संबोधन में कार्यशैली की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में वृद्धा पेंशन, आवास, राशन कार्ड, सड़क, पुल, पुलिया और एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली कई सड़कों को भी बनवाने का काम किया है। मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। करेंगे आप आने से बेहतर। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी, हमारा नेता सब यहाँ पर आए थे। इत्तेफाक था कि आज हम घर आ रहे तो उन लोग खबर किया यहाँ पर मीटिंग होने वाला है, तो उसके लिए उसको ज्वाइनिंग करने के लिए हम यहाँ पर आए थे और यहाँ उसको ज्वाइनिंग किया। उसमें एक नया 5-7 मुखिया में एक नया मुखिया आया जो आज पार्टी में नरसिंहपुर पंचायत में उसको ज्वाइन किया गया है। 2-4 महिला जो है आदिवासी उसको भी ज्वाइनिंग किया गया है। यानी लगातार आप देखा जाए तो लोग जो है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम इन लोगों का यही कहा कि जनप्रतिनिधि का जो आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहा है। मैं इस बात कहना चाहते हैं, पाकुड़ की जन को हम कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यहाँ की लोगों की उत्थान और विकास की लड़ाई है। हमारी लड़ाई यहाँ की नौजवानों को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है लोकतंत्र व्यवस्था जो हमें हमारे पूर्वज से मिला है, और लोक व्यवस्था सही रहे और वही रहे जो आज संविधान में ये बात को बार बार कहते हैं कि हर एक इंसान, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सिख हो, सभी का एक अधिकार है। बोलने की आजादी है, करने की आजादी है और अपने काम करने की आजादी है। और यही हम कहेंगे, ये देश हमारी है, हम देश को प्यार करते हैं और देश के लिए हम आगे बढ़ कर कुर्बानी भी दे सकते हैं। इसका इतिहास भी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर प्रदेश की योगी सरकार अब पब्लिक की समस्याओं को सुनने की व्यवस्था करने जा रही है। अब कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के साथ सांसद और विधायक जनता की समस्या निपटाते नजर आएंगे।
कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद और विधायक के लिए अलग अलग कमरे बनाए जाएंगे, जिससे जनता की समस्याएं सुनी जा सके। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सीडीओ ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह ने सीएम आदित्यनाथ से कलेक्ट्रेट परिसर में सांसदों और विधायक द्वारा जनसुनवाई करने की मांग की थी। इसके साथ ही इस योजना के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में 2 कमरे बनाए जाने की मांग की थी। जनता से जुड़ा मामला होने के चलते शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर योजना शुरू करने की स्थिति जाननी चाहिए है। रायबरेली की सीडीओ पूजा यादव ने भी इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए सांसद और विधायक को पत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जिले के सीडीओ पूजा यादव ने। शासन से पत्र आया है कि सांसद और विधायक जो है कलेक्ट्रेट में बैठ के जनसुनवाई करेंगे। क्या है पूरा मामला और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अभी ये लेटर हम लोग के संज्ञान में आया है कुछ दिन पहले ही, जिसमें कि एक कक्ष माननीय विधायकों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बनेगा और एक माननीय सांसद के लिए बनेगा कलेक्ट्रेट परिसर में। और ये दोनों जो हैं सांसद निधि और विधायक निधि से ही बनने वाले हैं। तो ये अभी निर्देश वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसी के क्रम में अभी हमने माननीय विधायक और माननीय सांसद जी को पत्र इसमें लिखा है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि अगर उनके तरफ से कुछ अनुशंसा इसमें आता है तो उसके बाद हम लोग नियमानुसार गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।